पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियाँ दर्शकों को हमेशा से पसंद आती रही हैं। अहिल्याबाई होलकर की कहानी कुछ ऐसी ही है। इतिहास में उनके बारे में वो सच्चाई दर्ज है जिसके अनुसार अहिल्याबाई ने अपने ही बेटे को कुचलने के लिए रथ की सवारी की थी। अहिल्याबाई को न्याय की देवी कहा जाता था। एक बार की घटना का जिक्र उन्हें लेकर बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव एक बार अपने रथ से सवार होकर राजवाड़ा के पास से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में एक गाय का छोटा सा बछड़ा खेल रहा था, लेकिन ऐसे ही मालो राव का रथ वहां से गुजरा, वो बछड़ा कूदता फांदता रथ की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। बस चंद मिनटों में तड़प तड़प कर बछड़ा मर गया। बताते हैं कि मालोजी राव ने इस घटना पर ध्यान नहीं दिया और अपने रथ समेत आगे बढ़ने लगे। वो गाय अपने बछड़े के पास पहुंची और बछड़े को मरा हुआ देखकर वही सड़क पर बैठ गई। तभी वहां से अहिल्याबाई का रथ गुजरा। वो ये नजारा देखकर वही रुक गईं। आसपास के लोगों से पूछने लगी कि ये घटना कैसे हुई, किसने बछड़े के साथ ये किया। कोई भी उनके बेटे का नाम लेते हुए डर रहा था। किसी को ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मालोजी राव का नाम बताएं। फिर किसी ने हिम्मत करके उन्हें घटना का पूरा वृत्तांत सुनाया। अहिल्याबाई इस बात से क्रोधित होकर सीधे अपने घर पहुंची। वहां अपनी बहू को बुलाया। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई माँ के सामने उसके बेटे पर रथ चढ़ा दे और रुके भी नहीं तो क्या करना चाहिए। उनके इस सवाल पर उनकी बहू मीनाबाई ने कहा कि ऐसे आदमी को मृत्यु दंड देना चाहिए। बहू की बात सुनकर वो काफी देर तक सोचती रही। फिर जब वो सभा में पहुंची तो आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें ठीक वैसे ही रथ से कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए जैसे गाय के बछड़े की मौत हुई थी। अहिल्याबाई के इस आदेश से सभी एकदम सहम गए। उनके आदेश को मानने की हिम्मत किसी में नहीं दिख रही थी। कोई भी उस रथ की लगाम पकड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो काफी देर इंतजार के बाद खुद उठी और आकर रथ की लगाम थाम ली। लेकिन जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ाने लगी तभी एक घटना हुई जिसने सभी को मन से झकझोर दिया, क्योंकि जैसे ही वो रथ को आगे बढ़ा रही थी तभी वही गाय आकर उनके रथ के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने उस गाय को रास्ते से हटाने के लिए कहा, लेकिन वो बार बार आकर रथ के सामने खड़ी हो जाती। इस घटना से प्रभावित दरबारी और मंत्रियों ने कहा कि आप इस गाय का इशारा समझिए। वो भी चाहती है कि आप बेटे पर दया करें। किसी माँ को अपने बेटे के खून से अपने हाथ नहीं रंगने देना चाह रही है। सभी ने कहा कि मालोजी राव अब बहुत कुछ सीख चुके हैं। वो कभी भविष्य में ऐसी घटना नहीं दोहराएंगे। बता दें कि अहिल्याबाई ने 1737 से 1795 ईस्वी में मालवा की रानी के रूप में 28 सालों तक शासन किया। ओकारेश्वर पास होने के कारण और नर्मदा के प्रति श्रद्धा होने के कारण उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। होलकर राज्य की निशानी और देवी अहिल्याबाई के शासन से बनाई गई चांदी के दुर्लभ मोहरे अब भी मल्हार मातंड मंदिर के गर्भगृह में रखी हुई हैं। इन मोहरों का उपयोग अहिल्याबाई के समय में होता था। अहिल्याबाई के आदेश देने के बाद मोहर लगाई जाती थी। आदेश पत्र शिव का आदेश ही माना जाता था। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।